इस बार फिर से इतिहास रचा जाएगा कन्नौज। कोई काम नहीं होता है, थानों में आप देखिए क्या हालत है, दलाली, भ्रष्टाचार सरेआम आप देखिए। अगर पाठक के खिलाफ एफआईआर हुई थी पुलिस वालों को, सरकारी कर्मचारियों को पीटने को लेकर, बीजेपी तो कह रही वोट कैंडिडेट के नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन है, जनता मोदी जी के नाम पे वोट कर रही है। इतनी चरम पर महंगाई है जहां पर देश में धर्म के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। थोड़े दिनों बाद एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि राशन की दुकान लुटना शुरू हो जाएगी। सुब्रत पाठक तो कह रहे हैं कि डिम्पल माने अखिलेश, अखिलेश माने डिम्पल, तो उन्होंने कहा जब मैंने डिम्पल को हरा दिया तो अखिलेश यादव को भी मैं हरा लूंगा, ऐसा उनका कहना है। कन्नौज से अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है, इस बार वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सामना है बीजेपी के सुब्रत पाठक से, जिन्होंने पिछली बार यहाँ से जीत हासिल करी थी। हमारे साथ सत्येंद्र यादव और हीरो भैया हैं, जो कि अखिलेश यादव के बाल सखा हैं, बचपन से उनके साथ राजनीति को देखते समझते रहे हैं। मैनपुरी के रहने वाले हैं, लेकिन कर्मभूमि इन्होंने कन्नौज को बना रखा है। तो इनसे जानते हैं कन्नौज का समीकरण क्या है। अखिलेश यादव ने नामांकन तो कर दिया है, डिम्पल यादव बहुत क्लोज मार्जिन से हार गई थी, और अभी भी सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि कोई आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो क्या रहने वाला है कन्नौज का समीकरण? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और देश में माननीय अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अखिलेश यादव जी का यहाँ पर आना, पहले तो वो नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ के लोगों की मांग जो है, अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पर तमाम विकास किए, यहाँ पर कन्नौज को बहुत कुछ दिया है, तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग चाह रहे थे कि वो यहाँ से लड़ें। वो यहाँ से आए हैं, लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है, और अखिलेश जी बहुत भारी मतों से जीते हैं। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बहुत ही धरातल पर उन्होंने यहाँ बहुत कुछ दिया है। जहाँ पर हम लोग हैं, आप देखिए कन्नौज में जितना भी इत्र पार्क से लेकर आलू की मंडी से लेकर मेडिकल से लेकर इतना कुछ किया था, तो फिर सुब्रत पाठक पिछली बार फिर कैसे जीत गए, फिर कैसे हरा दिया? जाहिर बात है कि वोट जो विकास अपनी जगह है, लेकिन चुनाव जो होता है उसमें तमाम दूसरे समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक भारी पड़े थे। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार भी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोकल के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भारी पड़ जाते हैं, तो पिछली बार ऐसा हुआ था, और जनता को भी कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इससे बेहतर कोई और हो, लेकिन जनता ने यहाँ पर देख लिया है जिस तरह से यहाँ पर जाति भेदभाव के साथ काम किया जा रहा है, लोगों ने देखा है। मैं यहाँ पर 1999 से, जब अखिलेश जी पहली बार राजनीति में आए थे, मैं तब से उनको जान रहा हूँ, और कन्नौज उनका जो पुराना जो है ज़मीन रहा है, और फिर से कन्नौज में आए हैं। आप देखिएगा, इस बार फिर से इतिहास रचा जाएगा कन्नौज में। ऐसा क्या बदल गया है बीते 5 सालों में कि सुब्रत पाठक जो जीते थे वो हार जाएंगे? लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं होता है, थानों में आप देखिए क्या हालत है, दलाली, भ्रष्टाचार सरेआम आप देखिए, गुंडागर्दी चल रही है, किसी की नहीं सुनी जा रही है। अगर पाठक के खिलाफ एफआईआर हुई थी पुलिस वालों को, सरकारी कर्मचारियों को पीटने को लेकर, एफआईआर छोड़ दीजिए, उन्होंने एसडीएम से लेकर तहसीलदार से लेकर किसको छोड़ा है? अधिकारियों को अपहरण कर लेना, उठा लेना और उनको रात भर बंदी बनाना, ये आम बात है। तो बीजेपी तो कह रही वोट कैंडिडेट के नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन है, जनता मोदी जी के नाम पे वोट कर रही है। मोदी जी ने इस देश को कहाँ पहुँचा दिया? आप देखिए, अभी हम बाहर थे, आप कोई पानी की बोतल खरीद के देख लीजिए, ठंडा खरीद लीजिए, साबुन, तेल, पानी, आप कोई मसाला, किताबें, कॉपी, जो आम मूलभूत की ज़रूरतें हैं लोगों के लिए, आप बताइए। बिस्किट के पैकेट में पहले जो 2 रुपये में आता था, वो 5 रुपये में 5 बिस्किट आते हैं। गरीब अपनी अच्छे से भूख, 40-45 रुपये किलो आपका चावल आ रहा है। आटा देखिए, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, इतनी चरम पर महंगाई है जहां पर देश में धर्म के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए धर्म को बाकायदा सजाया गया है, और धर्म के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उसी में खुश है ना जनता, कह रही रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, और तो जाहिर बात है कि बड़ा मुद्दा है ना कि राशन, मंदिर, 2000 रुपये खाते में, ये सब तो बड़े इशू है ना, जनता को जाहिर बात है कि लुभा रहे हैं ये चीज़ें। लेकिन कितने दिन तक? वही जनता जो है, आप देखिए, थोड़े दिनों बाद एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि राशन की दुकान लुटना शुरू हो जाएगी। राशन, लोग भूख मिटाने के लिए सड़क पर आएंगे। ऐसा बाहर पड़ोसी देशों में आप देख लिए हो रहा है, लोग राष्ट्रपति भवन में घुस जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है देश की, लोगों के पास डेली भरपेट खाना नहीं है।
बीजेपी तो वाले ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप को भेजा था, फिर स्वयं आना पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर था, बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए ये डर नहीं था, यहाँ ये पुराना इतिहास रहा है। यहाँ कन्नौज जो है, नेताजी रहे यहाँ से, यहाँ पुराना कन्नौज पुराना समाजवादी गढ़ रहा है और अखिलेश जी की शुरुआत यहाँ से हुई, इनके पुराने रिश्ते हैं, तो क्यों नहीं आए यहाँ पर। यहाँ के लोगों की चाहत, लोगों ने मांग की है, वो नहीं लड़ना चाह रहे थे। जीत हो जाएगी? बिल्कुल, प्रचंड बहुमत से जीत होगी। कितने वोटों से होगी? मुझे लगता है कम से कम जो है 2 लाख से ऊपर की जीत होगी। तो सुब्रत पाठक तो कह रहे हैं कि डिम्पल माने अखिलेश, अखिलेश माने डिम्पल, तो उन्होंने कहा जब मैंने डिम्पल को हरा दिया तो अखिलेश यादव को भी मैं हरा लूँगा, ऐसा उनका कहना है। आप जब वो ये बात कह रहे थे तो आपने उनका मुंह देखा होगा, किस तरह से कह रहे थे। जब ये घोषणा हुई कि अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद उनसे सवाल किया, आपने स्वयं कई सवाल किए, मैं तो देख रहा था आपको, आपका इंटरव्यू चल रहा था, आप इंटरव्यू कर रहे थे, मैं देख रहा था। कन्नौज का बाहुबली कौन? कन्नौज का बाहुबली, कन्नौज का मसीहा। बाहुबली कहना एक अहंकार को जन्म देता है। सियासी बाहुबली, सियासी बाहुबली निश्चित तौर पर श्री अखिलेश यादव हैं। यहाँ के लोग प्यार करते हैं उनसे, और आप देखिए फिर से जो लोग लंबे समय से अपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, इंतज़ार में हैं, उनको उनका मसीहा फिर से मिल गया है और बहुत भव्य स्वागत के साथ। अगर वो महेंद्र बाहुबली हैं तो भल्लाल देव कौन है फिर कन्नौज में? अब वो तो आप देखिएगा, 2 तारीख को पता चल जाएगा आपको। नाम लेने से डर रहे हैं? कन्नौज में रहना है क्या आपको? 2 तारीख को आप देखिए क्या हो रहा है। 2 तारीख को यहाँ नहीं, अच्छा 2 को जब रिजल्ट आएगा। हाँ, 4 को रिजल्ट आ रहा आई थिंक। 4 को, हाँ 4 जून को। 4 को। बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र यादव और फिरोज भैया कह रहे हैं कि मसीहा हैं अखिलेश यादव कन्नौज की, और जनता उनको एक तरफा यहाँ पर जीत दिलाने वाली है। 2 लाख जीत से दावा कर रहे हैं, 2 लाख वोट से हैं। तो अब 2 लाख से होती है, 1 लाख से होती है, कितने लाख से होती है, तो जनता जनार्दन तय करेगी। नतीजे 4 जून को आ ही जाएंगे। धन्यवाद।